हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल वे टू लर्न पर। आज हम लोग जीके के 45 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आने वाले आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? चार ऑप्शन हमारे पास है। पहला ऑप्शन है सामान्य नमक, दूसरा ऑप्शन है समुद्र, तीसरा ऑप्शन है स्टार्च और चौथा ऑप्शन है ग्लूकोज। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 होगा, है ना। सामान्य नमक जो है हमारे आंसुओं में घुला रहता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, लोहे पर जंग लगती है। ऑप्शन 4 दिए हुए हैं हमारे पास। फेरिक ऑक्साइड से, जल योजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से, नंबर 3 पे है क्षारकीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट से, और नंबर 4 है उपयुक्त सभी। तो लोहे पर जो जंग लगती है वो इन तीनों कारणों से लगती है। फेरिक ऑक्साइड से भी लगती है, जलयोजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से भी लगती है, क्षारकीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट से भी लगती है। तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा, है ना। इन तीनों कारणों से लोहे पर जंग लगती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इंसुलिन की खोज की थी। ऑप्शन 4 दिए हुए हमारे पास। बेंटिंग ने, डोमेक ने, रोनाल्ड रॉस ने और हार्वे ने, है ना। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। बेंटिंग ने इंसुलिन की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। चार ऑप्शन दिए हुए हमारे पास। पहले नंबर पे उष्मा उपचार, दूसरे नंबर पे हाइड्रोजनीकरण द्वारा, नंबर 3 पे ऑक्सीजन द्वारा और नंबर 4 पे एंजाइमों के द्वारा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजनीकरण के द्वारा वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है, जिसको हम डालडा भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? ऑप्शन है हमारे पास जस्ता, स्टील, सीसा और एल्यूमिनियम। तो देखिए, दो या दो से अधिक धातु या अधातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहा जाता है ना। तो यहाँ पे जस्ता, सीसा और एल्यूमिनियम, ये तीनों ऐसे धातु हैं जिनमें कोई भी अन्य धातु नहीं मिली हुई है। ये केवल स्टील ऐसा है जिसमें दो या दो से अधिक धातु मिले हुए हैं। तो यहाँ पे हमारी एक मिश्र धातु एकमात्र कौन सी हो जाएगी? स्टील हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है? चार ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए भाप अंगार गैस, ऑप्शन बी प्रोड्यूसर गैस, ऑप्शन सी है हास गैस और ऑप्शन 4 है मार्स गैस, है ना। तो इसमें से हास गैस इसका सही उत्तर हो जाएगा। लाफिंग गैस जो है वही एक ऐसी गैस है जो फ्यूल गैस नहीं है। बाकी बाकी ये सारी जो गैसें हैं ये सभी के सभी फ्यूल गैसेस हैं। मार्स गैस, प्रोड्यूसर गैस और वाटर गैस। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? चार ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं, फास्फोरस, सोडियम, लोहा और गंधक, है ना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सोडियम एक ऐसा तत्व है जो प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन के साथ जलता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, पेदम क्या है? चार ऑप्शन है हमारे पास। एक मछली होती है, एक पौधे का नाम है, एक बर्तन को कह सकते हैं, एक माप होता है। तो फेदम देखिए, जैसे कि हम लोग अपने जब दोनों हाथों को स्ट्रेच करते हैं पूरी तरीके से, तो उसकी जो पूरी दोनों हाथों की स्ट्रेच करने के बाद जो पूरी लंबाई होती है उसको एक फेदम कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप चित्र में, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी को एक फेदम बोलते हैं, है ना। तो फेदम क्या है? एक माप है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, रिचर स्केल किसके मापने में प्रयोग होता है? चार ऑप्शन है हमारे पास। भूकंप की तीव्रता, वायु की गति, समुद्र की गहराई और शरीर का ताप। तो देखिए, रिचर स्केल का जो इस्तेमाल है वो किस में होता है? भूकंप की तीव्रता को मापने में। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? चार ऑप्शन है हमारे पास। आइंस्टाइन, न्यूटन, अल्फ्रेड नोबेल और मैडम क्यूरी, है ना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था, या कह सकते हैं कि खोज किया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। चार ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन 1 है सोडियम बाइकार्बोनेट से, नंबर 2 जिप्सम से, नंबर 3 यूरिया से और नंबर 4 कार्बन से। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। जिप्सम से जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है या प्राप्त किया जा सकता है।
अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? चार ऑप्शन है हमारे पास, एक्स किरणें, लेजर किरणें, गामा किरणें और कैथोड किरणें। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, लेजर किरणें। चिकित्सा और युद्ध में इस्तेमाल के लिए लेजर किरणों पर नवीनतम अनुसंधान किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, राडार में किस प्रकार की तरंगे होती है? चार ऑप्शन है हमारे पास। पहला नंबर पे विद्युत तरंगे, नंबर 2 पे विद्युत चुंबकीय तरंगे, नंबर 3 पे ध्वनि तरंगे और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, उत्तर नंबर 2 सही होगा हमारा, विद्युत चुंबकीय तरंगे। राडार में विद्युत चुंबकीय तरंगों का इस्तेमाल होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? हमारे पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहले नंबर पे सूर्य की रोशनी नीली होती है। दूसरा है वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि कण के द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन हो जाता है, इस वजह से। नंबर 4 पे जो ऑप्शन है हमारे पास, प्रकाश का परावर्तन है। सॉरी, 3 पे था और नंबर 4 पे है प्रकाश का अपवर्तन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हमारा हो जाएगा, वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि कणों के द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन होता है, उसकी वजह से आकाश का जो हमारा रंग है वो नीला दिखाई देता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, तेज गति से आता हुआ वाहन अगर हॉर्न बजाता है तो उसका पिच क्या होगा? चार ऑप्शन है हमारे पास, उतना ही सुनाई देता है, ऑप्शन 2 अधिक सुनाई देता है, ऑप्शन 3 है कम सुनाई देता है और ऑप्शन 4 है पहले कम और फिर अधिक सुनाई देता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगर वो जो वाहन है वो हमारी तरफ अगर आ रहा है तो उसका पिच क्या होगा? अधिक सुनाई देगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है कैसे? है ना। तो ऑप्शन 4 है हमारे पास, पहला छूकर, दूसरा जलाकर, तीसरा NaOH से क्रिया करा के और चौथा है HSO से क्रिया करा के। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, जलाकर। हम चेक कर सकते हैं कि सूती और ऊनी रेशों में कैसे क्या अंतर है, मतलब कौन सा सूती है और कौन सा ऊनी है, ये जलाने से हमें आसानी से पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, बर्फ पर दबाव बढ़ने पर उसका गलनांक क्या होता है, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे पास। ऑप्शन 1 है घट जाएगा, ऑप्शन 2 है बढ़ जाएगा, ऑप्शन 3 है अपरिवर्तित रहेगा और ऑप्शन 4 है शून्य हो जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 1 है हमारा, घट जाएगा। है ना, बर्फ पर दबाव बढ़ाने से उसका गलनांक घट जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, गर्मियों में सफेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? चार ऑप्शन है हमारे पास, उष्मा के बुरे अवशोषक है ये, नंबर 2 है सस्ते होते हैं, नंबर 3 है आकर्षक होते हैं और नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। है ना। तो इसमें इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा, उष्मा का ये बुरा अवशोषक बोल लें या खराब अवशोषक बोल सकते हैं। है ना। तो ये क्या है, धूप जब पड़ती है हमारे ऊपर तो उष्मा को रिफ्लेक्ट कर देता है ना, परावर्तित कर देता है, अपने अंदर अवशोषित नहीं करता है, इस वजह से गर्मियों में हम सफेद कपड़े पहनते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? नंबर 1 है लोहा पानी में डूब जाता है, नंबर 2 लकड़ी पानी पर तैरती है, नंबर 3 पारा पानी पर तैरता है और नंबर 4 पारे में लोहा तैरता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही होगा, पारा जो है पानी पर तैरता है। ये ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट उत्तर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 20, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? चार ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन 1 डी, ऑप्शन 2 ए, ऑप्शन 3 सी और ऑप्शन 4 बी। तो संतरे में विटामिन सी जो है वो प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, इसका ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है, चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। चार ऑप्शन है हमारे पास, अल्ट्रावायलेट वेव से, ऑप्शन 2 है अल्ट्रासोनिक वेव से, ऑप्शन 3 है रेडिएशन से और ऑप्शन 4 है स्पेशल रेटिना से। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा हमारा, अल्ट्रासोनिक वेव वो क्रिएट करते हैं, उत्पन्न करते हैं अपने द्वारा, और वो जब सामने किसी वस्तु से टकराकर उनके कानों में जब जाती है तो वो समझ जाते हैं कि सामने कुछ अवरोध है, इस वजह से वो फिर उस दिशा से अपना रास्ता जो है वो बदल लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 22 है,
एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? चार ऑप्शन है हमारे पास। मोनानाइट, ऑप्शन दो है एंथ्रोसाइट, ऑप्शन तीन है बॉक्साइट और ऑप्शन चार है थोरियम। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीन, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम की प्राप्ति होती है। ऑप्शन नंबर तीन हमारा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है, ब्लैक होल क्या है? इसके लिए भी चार ऑप्शन दिए हुए हमारे पास। निहारिकाएं हैं, उल्काएं हैं, सूर्य के धब्बे हैं और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार, इनमें से कोई नहीं। ब्लैक होल क्या है? निहारिकाएं भी नहीं है, उल्काएं भी नहीं है और सूर्य के धब्बे भी नहीं है। ऑप्शन नंबर चार इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 24 है, जल में स्थायी कठोरता का कारण है? चार ऑप्शन है हमारे पास। मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, नंबर तीन जिंक क्लोराइड और नंबर चार कैल्शियम बाइकार्बोनेट, है ना। तो इसका जो सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। कैल्शियम क्लोराइड जो है वो जल में स्थायी कठोरता का कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, कैलोरी की मापन इकाई है? चार ऑप्शन है, उष्मा, ठोस, तरल और ध्वनि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, कैलोरी जो है उष्मा की मापन इकाई है। अगला क्वेश्चन नंबर 26 है, सूर्य उदय होते समय और डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? इसके लिए हमारे पास चार ऑप्शन दिया हुआ है, विकिरण, जल वाष्प, धूल के कण और प्रकीर्णन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार, प्रकीर्णन के कारण जो प्रकाश की किरणें हैं उनका प्रकीर्णन होता है, उसकी वजह से सूर्य की जो रंग है वो सुबह और शाम के समय लाल रंग का दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन नंबर 27 है, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं? चार ऑप्शन हमारे पास। पहला श्रेणी क्रम में, दूसरा समांतर क्रम में, तीसरा मिश्रित क्रम में और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो घरों में जो विद्युत संयंत्र या वायरिंग होती है वो कौन से क्रम में होती है? तो ऑप्शन नंबर दो हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा, समांतर क्रम में, पैरेलल क्रम में घरों में जो बिजली की तारें हैं वो जोड़ी जाती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 28, लोहे में जंग का लगना एक क्या है? चार ऑप्शन है हमारे पास, भौतिकीय क्रिया, रासायनिक क्रिया, सामान्य क्रिया और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर दो, रासायनिक क्रिया, है ना। लोहे में जंग का लगना क्या है? एक रासायनिक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 19 है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस चीज का बना होता है? चार ऑप्शन है हमारे पास, क्रोमियम, टंगस्टन, तांबा और जस्ता। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा टंगस्टन। ऑप्शन नंबर दो हमारा सही उत्तर होगा। ये बिजली का बल्ब है, ये फिलामेंट है इसका, ये जो है किस चीज का बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 30 है, केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है? हाँ? चालन का, संवहन का, विकिरण का और सघन का। तो ये जो तीनों प्रक्रियाएं हैं ये उष्मा के प्रवाह की प्रक्रियाएं हैं, लेकिन चालन किस में होता है? ठोस में होता है ना। संवहन किस में होता है? द्रव में होता है। विकिरण किस में होता है? गैस में होता है। और संघनन तो ये एक अलग प्रक्रिया हो गई, इसमें उष्मा का प्रवाह नहीं होता। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर दो, संवहन के द्वारा केतली में पानी का गर्म होना जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि केतली में जो पानी गर्म होगी वो क्या होगी? एक द्रव होगी, है ना। तो द्रवों में संवहन होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 31, एसआई में बल का मात्रक क्या है? हमारे पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है जूल, दूसरा है न्यूटन, तीसरा है वॉट और चौथा है घन सेंटीमीटर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो, ईसाई में बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 32 है, वायु क्या है ना। इसके चार ऑप्शन दिए हुए हमारे पास, तत्व, मिश्रण, यौगिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो, मिश्रण। वायु एक मिश्रण है बहुत सारी गैसों का, धूल कण का भी, लेकिन इसमें गैसेस बहुत सारी होती हैं, इस वजह से इसको एक मिश्रण बोलेंगे। और गैसों का कोई अनुपात निश्चित नहीं होता, नहीं तो ये यौगिक हो जाते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 33, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? चार ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं, ट्रांसफार्मर, अमीटर, गैल्वेनोमीटर और डायनेमो। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा डायनेमो। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? तो डायनेमो का इस्तेमाल करते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 34, यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाई जाएगी
तो उसमें क्या होगा, उसके भार में कोई अंतर नहीं आएगा, उसकी मात्रा में कोई कमी नहीं आएगी। ऑप्शन 3 है उसके भार में कमी आ जाएगी, और ऑप्शन 4 है उसके भार में वृद्धि हो जाएगी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, है ना। उसके भार में कमी आ जाएगी, क्योंकि चंद्रमा पे जो गुरुत्वाकर्षण का मान होता है वो पृथ्वी के 1/6 के बराबर होता है, और भार बराबर क्या होता है, mg होता है। तो g वहां पे 1/6 हो जाएगा, पृथ्वी का जितना भी g है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वहां पे उसका 1/6 हो जाएगा। तो इस वजह से उसके भार में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन नंबर 35 है, सल्फर का उपयोग होता है, पहले नंबर पे है डायनामाइट में, दूसरे पे गन पाउडर में, तीसरा बारूद में, और चौथा उपयुक्त सभी में। तो देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही। सल्फर का जो उपयोग है डायनामाइट में भी होता है, गन पाउडर में भी होता है, और बारूद में भी होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। अगला है 36 नंबर क्वेश्चन, बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है। ठीक है, इसका ऑप्शन दिए हुए हैं स्वभाववश, नंबर 2 पुतली की विशेष बनावट की वजह से, नंबर 3 दिन में नींद आने से, और नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पुतले की विशेष बनावट की वजह से। बिल्ली की आंखों की जो पुतलियां होती हैं उनकी बनावट विशेष होती है, इस वजह से इनको रात में भी दिखाई देता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 37, उष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है। चार ऑप्शन है हमारे पास, सोना, एल्यूमिनियम, चांदी और पीतल, है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 हमारा सबसे सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि चांदी जो है उष्मा की सबसे अच्छी चालक मानी जाती है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, गर्मी में मकान को सफेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं। चार ऑप्शन है हमारे पास, आंखों को अच्छे लगते हैं, उष्मा के कुचालक होते हैं, ऑप्शन 3 है उष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, और ऑप्शन 4 है उष्मा के सुचालक होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा सही हो जाएगा। उष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, सफेद रंग जो होते हैं वो उष्मा को परावर्तित कर देते हैं, इस वजह से हमें गर्मियों में गर्मी कम लगती है। ये रीजन है कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं। चार ऑप्शन दिए हुए हमारे पास, फैशन की वजह से, नंबर 2 है लकड़ी ताप का कुचालक और हैंडल गर्म नहीं होता है ना, नंबर 3 है हल्का होता है, और नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। लकड़ी जो है वो ताप का कुचालक होता है, इस वजह से हैंडल हमारा गर्म नहीं होता। ये ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 40 है, एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों की अणुओं की संख्या समान होती है। निम्नलिखित में से यह कौन सा नियम है। चार ऑप्शन है हमारे पास, बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, गैलुसेक का आयतन संबंधी नियम, एवोगैड्रो की परिकल्पना का नियम। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा एवोगैड्रो की परिकल्पना का नियम। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, बायोगैस का मुख्य अवयव है ना। चार ऑप्शन है हमारे पास, इथेन, अमोनिया, नंबर 3 मीथेन, और नंबर 4 है एथिलीन। तो इसका जो सही उत्तर होगा मीथेन होगा। बायोगैस का मुख्य अवयव क्या होता है, मीथेन होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 42, जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो चार ऑप्शन दिया हुआ है, ताप कम होता है तथा दाब बढ़ता है, ऑप्शन 2 है ताप बढ़ता है तथा दाब कम होता है, ऑप्शन 3 है ताप तथा दाब दोनों बढ़ते हैं, ऑप्शन 4 है ताप और दाब दोनों ही घटते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा, ताप और दाब दोनों ही घटते हैं अगर वायुमंडल में हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो। अगला है क्वेश्चन नंबर 43, नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है ना। चार ऑप्शन दिए हुए हमारे पास, रेटिना के द्वारा, नंबर 2 आइरिस के द्वारा, नंबर 3 सिलियरी मांसपेशी के द्वारा, और नंबर 4 है कार्निया के द्वारा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा। यहाँ पे नेत्र का एक डायग्राम दिया हुआ है उनके नाम के साथ, आप चाहे तो इसको भी एक बार देख के समझ सकते हैं कि सिलियरी मांसपेशियां क्या होती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 44, सूखी बर्फ ड्राई आइस क्या होती है। पहले नंबर पे कार्बन मोनोऑक्साइड दिया है, नंबर दूसरे ऑप्शन पे कार्बन डाइऑक्साइड दिया है, नंबर 3 पे दिया है सल्फर डाइऑक्साइड, और नंबर 4 पे हाइड्रोजन परऑक्साइड, है ना।
तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सल्फर डाइऑक्साइड, है ना। सल्फर डाइऑक्साइड, सॉरी ये गलत हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, सूखी गैस जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड होती है, सल्फर डाइऑक्साइड गलत आंसर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, और ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे पास, सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, सोडियम क्लोराइड। साधारण नमक का जो रासायनिक वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? सोडियम क्लोराइड, मतलब NaCl। तो ये आज की वीडियो हमारी यहीं पे समाप्त होती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू।